सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं आज, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में और गॉस थ्योरम और बस यही। और इनके ऊपर हमने जो बेसिक न्यूमेरिकल्स थे जो भी हमारे पास बन सकते थे हमने वो सारे के सारे डिसाइड कर मतलब डिस्कस कर किए थे। ओके, आज हम करने वाले एप्लीकेशन, क्या करने वाले, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है, मतलब गॉस लॉ हम कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके द्वारा हमने क्या निकालना है, कल ही बताया था मैंने, हाँ वैद्युत क्षेत्र, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसको यूज करके, तीन एप्लीकेशन है यहाँ पर। एक तो आपको कल बताई थी मैंने, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम मतलब आयतन। ओके, तो तीन चीजों का यूज करके तो पहले तो हम निकालेंगे कि कोई वायर है, क्या है, वायर मतलब तार समझ में आता है, ठीक है, जो इन्फिनिट है मतलब अनंत है, अनंत लंबाई कोई एक तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है, क्या है, वितरित, उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मैंने कल परसों बताया था आपको यहां पर एक डायग्राम से बना के कि आवेश कभी भी एक समान रूप से वितरित नहीं हो सकता। अगर हम बड़े सरफेस की बात करें तो जो चार्ज है वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। एक बल्क, अगर मैटर की बात करें, इसको हमें एक समान रूप से वितरित दिखाने के लिए हम एक छोटा सा हिस्सा किसी भी या तो लंबाई मान लीजिए या फिर क्षेत्रफल का मान लीजिए या फिर किसी वॉल्यूम का, आयतन का, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, तार लेता हूं, क्या लेता हूं, वायर। वायर तो बहुत लंबी हो सकती है, मैं कह रहा हूं कि इस पर क्यू चार्ज क्या है, एक समान रूप से वितरित है, क्या भाई, वितरित है। ओके, सपोज करो इसकी लंबाई क्या है, एल, कितनी है, एल, तो क्यू ओवर क्या हो जाएगा, एल, बताया था मैंने, है ना, कि लंबाई है तो एल से, क्षेत्रफल है तो ए से, और वॉल्यूम है तो वी से, डिवाइड हम कर देते हैं, समझ में आया। इसे क्या बोलोगे आप, घनत्व, को किसका, आवेश घनत्व। कैसा है ये, रेखीय लंबाई पर है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। चौथों पर हमने पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये क्या होता है, आयतनीय। ये तो रेखीय हो गया बेटा, है ना, एक तो रेखीय, पृष्ठीय और एक आयतनीय, ठीक है। आवेश घनत्व बीच में लगा देना आपको बाद में। तो बहुत लंबी हो सकती है वायर, तो इस पूरे पे मैं मान के चलता हूं क्या कि आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, बट ऐसा नहीं है। ओके, इस चीज को मानने के लिए हम इसका क्या लेते हैं, बहुत स्मॉल सा पार्टिकल, बहुत छोटा सा हिस्सा इसकी पूरी लंबाई का। सपोज करिए पूरी 1 मीटर की है, तो हमने क्या मान लिया, 0.1 मीटर, उससे बहुत कम, 0.01 मीटर, बहुत छोटा है इसका हिस्सा नहीं है, सो वो पार्ट। तो इतने स्मॉल मतलब लंबाई पर हम मान के चल सकते हैं कि जो चार्ज है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब समान रूप से वितरित है। कैसा है, समान रूप से वितरित है। अगर मैं इसकी बात करूं तो समान रूप से वितरित नहीं है। तो हम करने वाले आज क्या, एप्लीकेशन किसकी, गॉस लॉ की। तो पहली एप्लीकेशन है लंबाई की, क्या है, एक वायर है जिसकी वजह से हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ये हमने क्या ले लिया, एक वायर ले लिया, कैसी है भैया, इन्फिनिट है, इसलिए मैंने अनंत ऐसे दिखा दिया। ओके, हमने इसको मान लिया कि क्या है आपकी एक्स वाई, तो एक तार है जो एक्स वाई है। ओके, और इस पर क्या वितरित है, आवेश। आवेश वितरण को मैं प्लस प्लस यहां पे दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि प्लस प्लस हो, माइनस भी हो सकता है। बताओ कोई दिक्कत हो तो। हमें यहां पर जो आपको अप्लाई करना है, किसको करना है, गॉस लॉ को, किसको, गॉस लॉ को। तो गॉस लॉ की जो बेसिस है, क्या है, बेसिस, उसको ध्यान में लाओ, क्या थी, बद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेन तो यही था इसका, क्या होना चाहिए, बद होना चाहिए। अब सपोज करो कि मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, समझ में आया। जिस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना हो उसको हम क्या करते हैं, उसको मतलब वहां तक, अरे जिस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, उससे जाते हुए हम एक पृष्ठ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, पृष्ठ, ठीक है, जो चार्ज को क्या करे, क्लोज करे, क्या करे, क्लोज। क्योंकि चार्ज क्लोज होगा तभी क्या होगा, हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, ठीक है। और ध्यान रखना कि गॉस जो हम खींचे ना अपने उसे पृष्ठ, उसे बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, कौन सा,
गॉस-शून्य पृष्ठ, वो काल्पनिक होता है। क्या होता है भाई, है थोड़ा ना यहाँ पृष्ठ, अपनी ओर से खींचेगी तो क्या काल्पनिक है, समझ में आ रहा है ना। तो जहां पर आपको क्या निकालना है, वैद्युच्छेद, समझ में आया, वहां से जाता हुआ हम क्या खींच देते हैं, एक पृष्ठ खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं भाई, पृष्ठ। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब देखो मेरे पास मतलब ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है यहाँ पे, तो मैं पहले पृष्ठ खींचूंगा और जहां तक पृष्ठ जाएगा वहीं पे क्या लिख दूंगा, पॉइंट लिख दूंगा, समझ में आया। तो हमने एक, अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि मैंने सिलेंडर क्यों बनाया, है ना, मैं कुछ और भी बना सकता था, तो इसका आंसर मैं दूंगा अभी। तो ये पी पॉइंट है जहां पे मुझे क्या निकालना है, वैद्युच्छेद। इसको थोड़ा अच्छे से बनाना और भी। तो हमने माना है कि इस तार से जो जहां पे वैद्युच्छेद निकालना है वो आर दूरी पर है। कहां पर बच्चों, आर दूरी पर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आता, नहीं ना। और इसके जो लेंथ है वो हमने क्या मान ली, एल। स्मॉल मान लो, कैपिटल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और जो चार्ज है वो कितना है, क्यू चार्ज है। कितना, क्यू। कहां पे बटा हुआ है, एक वायर पर। तो कौन सा है ये, रेखीय आवेश घनत्व। कौन सा भाई, रेखीय आवेश घनत्व। और कैसे निकालते हैं, Q ओवर L, समझ में आया। तो रेखीय आवेश घनत्व को पहले लिख लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ओके। इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत है किसी को, लैम्डा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बच्चों, लैम्डा, Q ओवर L, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, Q के लिए कूलाम, इसके लिए मीटर, तो कूलाम पर मीटर। अब यहां पर आते हैं दोबारा से, जहां पर हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युच्छेद। तो याद हो उसके चारों तरफ हम क्या खींचते हैं, छोटा सा पृष्ठ लेते हैं। कल ही बताया था मैंने कि मैं बहुत बड़े पृष्ठ में काम नहीं कर सकता, हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल, उसका मतलब छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। तो हमने जहां पर पी पॉइंट पर निकालना हो उसके चारों ओर क्या खींच लिया, एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब हम यहां पे मान के चलते हैं, देखो जो ये आपका क्या है, बेलन, कुछ भी ले लो, मेरे पास यहां पर है नहीं, ये भी है बेलन, बेलन की तरफ से, समझ में आया। तो 10 से पढ़ा था, जो ये सरफेस है इसे क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं भैया, वक्र पृष्ठ। ये क्या है आपका, ये आपका बॉटम है, टॉप है, और ये क्या है, बॉटम है। बॉटम और टॉप का अपना क्या होगा, अपना अलग अलग पृष्ठ होगा, होगा नहीं होगा। अगर मैं पूरे की बात करूं तो ये क्या है, ये आपका कुल पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस टॉप और बॉटम का पृष्ठ, तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो ये पी पॉइंट लिया, कहां पे लिया ये हमने, वक्र पृष्ठ पर, है ना। टॉप और बॉटम भी तो है भाई, ठीक है। अगर मैं टॉप की बात करूं, किसकी, टॉप के, तो हमने टॉप पे भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। पहले यहां पर आऊं, यहां पर जो आपका मतलब वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है डीए, जो स्मॉल पृष्ठ लेते हैं, और जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या मानते हैं, सेम डायरेक्शन में। क्या मानते हैं, सेम डायरेक्शन में। ये हमने कल ही बात की थी। लेकिन जो टॉप है या बॉटम है, कौन है, टॉप या बॉटम, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऊपर की ओर, और जो आपका सरफेस है आपका, मतलब सरफेस एलिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, सरफेस एलिमेंट, और हिंदी बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल अवयव। तो सरफेस एलिमेंट और क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें क्या बनता है, 90 का एंगल। और कल मैंने बताया था कि अगर इनमें क्या बन जाए, 90 का एंगल, तो दैट्स मीन फ्लक्स जीरो। कल बताया था भाई cos 90 की वैल्यू क्या होती है, हाँ cos 90 की जीरो ना, कल लिखवाई थी मैंने कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो बॉटम पे भी ऐसे होगा। तो एक चीज समझ में आती है, टॉप बॉटम पर जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है, जीरो है। अब बात ये आती है कि मैंने यही क्यों लिया, मतलब बेलन, मैंने सर्कल वर्कल क्यों नहीं लिया। तो दो चीज याद रखना, अगर आपका रेस्ट चार्ज है, कैसा है, रेस्ट चार्ज है, तो उसके सराउंडिंग
खाली एक सिंगल चार्ज की बात करूं तो उसके सराउंडिंग जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। समझ में आया? लेकिन अगर चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी वायर पर, तो उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, खुद दिमाग लगाओ, ये तार है, इस पे क्या है, चार्ज है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कहां निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी। अगर मैं सबको एक लाइन खींचू सबको मिलाकर, तो ऐसे तो खींचेगी, क्या बन रहा है, मिलन बना ना। तो वायर के चारों ओर जब क्या हो, उस पर चार्ज हो, वो भी रेस्ट चार्ज, तो उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा होगा, बेलनाकार। दैट्स वाई हमने क्या बनाया, बेलन। ये तो कुछ और भी बना सकता था। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? पक्का ना? ठीक है। तो टॉप बॉटम पे 0 0 हो गया, और यहां पे क्या हुआ आपका, कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसका वैल्यू, हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो पहले बनाओ और फिर हम इसके लिखते हैं। एक जगह पर एक स्कूल में उन स्कूल का नाम है मैपलेस। तो वहां पर एक प्रिंसिपल थे, तो वे हमेशा एक चीज कहते थे, बॉयज और गर्ल्स जब पेड़ होती थी तो प्रे में कहते थे कि भाई पहले है ना वो होते थे डायनासोर, है ना, उनसे बड़ा मतलब जानवर नहीं था उस टाइम पे। ऐसे कुछ टाइम पहले पूरी जो दुनिया थी उसमें जो इंसानों में मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों, तो लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता मिलती थी हर चीज में, तो वे डायनासोर जैसे थे, मान लो ऐसा था, है ना। तो जिस तरह डायनासोर गायब हुए थे, ऐसे ही हमारा वाला काम हो रहा है कि हम भी गायब होने वाले हैं। कि जब से लड़कियों ने पढ़ना वढ़ना स्टार्ट किया है ना, बॉयज ऐसे जा रहे हैं सच में। अरे ऐसा ना हो कि तुम डायनासोर बन जाओ, कि तुम्हारी प्रजाति है ना देखने को नहीं मिले कि कहां है कहां नहीं। सच में जो भी स्कूल में देखिए, मैं पढ़ा के आया हूं 3-4 स्कूलों में, मोस्ट ऑफ जहां पे मुझे मिला है गर्ल्स ही पढ़ती मुझे मिली है, सच में। तो डायनासोर मत बनना यार। चलो ओके, उतार लिया होगा आपने। पहले देखो यहाँ पे सिंपल सा लिखा, कोई टफ नहीं लिखा, कि हमने क्या माना, एक वायर माना, ओके, जिस अनंत लंबाई का है, जिसका आवेश घनत्व कितना भी, लैम्डा, ओके। क्या होता है, क्यू ओवर एल, वो हमने लिख लिया था, ओके। के कारण मतलब इस तार के कारण हमें क्या निकालना है, आर दूरी पर कोई पी टी मतलब पॉइंट पी है, जिस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? फिर हमने क्या करा कि पी से जाते हुए क्या खींचा, एक पृष्ठ खींचा। क्या खींचा, पृष्ठ। कैसा है ये, काल्पनिक है, और इसको क्या बोलते हैं, गौसीय पृष्ठ, ओके। फिर पी के चारों ओर हमने दोबारा से एक क्या खींचा, क्षेत्रफल अवयव, इसे क्या बोलते हैं, सरफेस एलिमेंट। क्योंकि मैं बार बार सरफेस एलिमेंट बोलूंगा, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव बोलते हुए थोड़ा सा, ओके, नाम क्या दिया उसको, डी ए लेते हैं, ठीक है। जो सरफेस एलिमेंट है और जो विद्युत क्षेत्र है उनकी दिशा क्या एक दिशा में, क्या में, एक दिशा में। इनके बारे में मैंने लिखा नहीं क्योंकि कोई हमें जरूरत नहीं है इनकी, पता है हिसाब से 0 बनने वाले हैं, ठीक है। तो जो टोटल क्या होगा, मतलब जो सरफेस एलिमेंट से होकर जाने वाला क्या, फ्लक्स, हमने मान लिया 5 1 + 5 2 + 5 3, 5 1 तो इसके लिए, 2 इसके लिए और 3 बॉटम के लिए। चाहे आप चाहो तो लिख लो कि 1 इसके लिए, 2 इसके लिए और 3 बॉटम के लिए। देखो 2 और 3 पे एंगल कितना बनेगा, 90। दैट्स वाई हमने क्या लिख लिया, देखो यहाँ पे ई डी ए cos थीटा आता है, 1 के लिए एंगल कितना है, सेम डायरेक्शन है तो 0 एंगल। यहाँ पे कितना 90, तो 90। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे इधर आ जाइए, अब यहाँ पर आ जाइए, हमें पता है कि भैया cos 90 और cos 0 का वैल्यू कितना है, इसका 0 इसका 1। अगर ये सारी वैल्यू मैं पुटअप करूं तो जो टोटल फ्लक्स है कितना आएगा बच्चों, ई डी ए, हाई है ना, कोई दिक्कत है किसी को? अब इसको हम रफ कर लेते हैं। निकालना क्या हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई निकालना है। अब इसको यहीं होल्ड करते हैं। हमें पता है गॉस लॉ, क्या पता है, गॉस लॉ। तो गॉस नियम से, या इसको गॉस प्रमेय बोलते हैं, है ना। तो गॉस प्रमेय क्या आता है भाई, कि भाई जितना भी आवेश है उसे भाग कैसे कर दो, एप्सिलॉन से। आवेश कितना माना हमने इस पे, क्यू,
Q को डिवाइड कैसे कर दो बच्चों, एप्सिलॉन भाई, ये भी फ्लक्स ये भी फ्लक्स, तो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल ना। इसको पहली इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी, तो किससे लिए हमने, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से। तो Q ओवर एप्सिलॉन इंटीग्रेशन किसका, ओके, E का, किसके रिस्पेक्ट, A के रिस्पेक्ट, ओके, कल मैंने आपको समझाया था। तो E का आ जाएगा हमारा बाहर, Q किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, A के रिस्पेक्ट ना। इसका मतलब है कि अगर A होता तो इंटीग्रेशन उसका हो जाता, A को छोड़कर बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, तो कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। और वैसे भी हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E तो बाहर लेना ही पड़ेगा, ओके। E बताओ कोई दिक्कत हो तो, गौर से देखो, जो ये है ना फर्स्ट वाले का है, सेकंड थर्ड वाला क्या होगा, तो जीरो, और फर्स्ट वाले का मतलब क्या है, वर्क पृष्ठ, क्या है ये, वर्क पृष्ठ, क्योंकि टोटली बात तो क्या थी, संपूर्ण पृष्ठ था ना, तो ये क्या बेटा, वर्क पृष्ठ। अब वर्क पृष्ठ क्या होता है, नहीं वैल्यू क्या होती है, वर्क पृष्ठ का फॉर्मूला याद है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल कितना है, कोई दिक्कत है किसी को, पक्का ना, ठीक है। तो 2 पाई आर एल, कोई दिक्कत है, निकालना है क्या है, ई, तो इस सबको कहां लियो, इस साइड, तो कहे में आएगा, डिवाइड में, बटे में ना, तो यहां पर आऊं, तो E इक्वल क्या हो गया भाई, 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन को तो एक साथ लिखो, जैसे कि वहां लिखो ना 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, उस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। तो 2 पाई एप्सिलॉन, तो ओके, क्या बचा, Q और RL, इनको एक साथ लिखो, तो Q ओवर RL, हाँ है ना। हमें पता है कि Q ओवर RL क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। तो 2 पाई एप्सिलॉन, ये क्या बन गया आपका, लैम्डा, तो भैया लैम्डा इक्वल क्या है, Q ओवर L, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। एक्चुअली यहां पर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन होता है, उसकी वैल्यू फिक्स है, वैसे तो उसको भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन क्या फायदा बार बार हर वैल्यू याद करके, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 से गुना 2 से भाग, तो अगर 2 से गुना 2 से भाग किया तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन, और यहां 2 लैम्डा आर। बताओ भाई यहां तक किसी को दिक्कत हो तो, पक्का ना। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है या अंदर की ओर है, समझ में आया। देखो अगर आपका लैम्डा का वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा, तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, वो आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर, ठीक है। अगर लैम्डा का वैल्यू क्या है, 0 से कम, देखो 0 से ज्यादा का मतलब है प्लस, और 0 से कम का मतलब है माइनस, समझ में आया। तो ये क्या आपका इनवर्ड्स, मतलब अंदर की ओर, बताओ कोई दिक्कत हो तो, पक्का ना। दूसरा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और भाई लैम्डा को हमें क्या माना, लैम्डा को माना कि हर पॉइंट पे क्या इक्वल वैल्यू है, ये तो मानी, तो लैम्डा भी चेंज नहीं हो रहा, तो लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ई डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पर, समझ में आ रहा। तो आर कहां पर है, बटे में है ना, इस तरह से, इसे क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब विथ कर्मानुपाती। क्या मतलब है इसका, कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, अगर आर घटेगा तो ई बढ़ेगा। कहने का मतलब है जितना पास में होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना दूर हो जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगा, ये तो मतलब है। कोई दिक्कत है किसी को। अगर इसके लिए मैं क्या खींचू, ग्राफ, क्या खींचू, ग्राफ, तो ग्राफ इजीली खींच सकते हैं, इसको ए मान लो और इसको भैया क्या मान लो, आर। क्या बोला कि आर कम है तो ई ज्यादा है, अगर आर 0 हो गया, क्या हो गया, 0, 0 क्या मतलब है,
दूरी खत्म होगी, कहां पर आ गया, y पे आ गया। ठीक है, तो इस केस में वो क्या बनना चाहिए, इन्फिनिट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, इन्फिनिट। अगर r कम है तो a का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, और r बढ़ेगा तो a का वैल्यू धीरे धीरे घट जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब हम करने वाले चालक के मतलब चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र। ओके, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिंग। ठीक है, अब हम एक क्या लेते हैं, स्पेयर लेते हैं। स्पेयर समझते हो ना, गोल नहीं होता, बॉल, बॉल स्पेयर है। गोल तो गोल होता है, मैं बॉल की बात कर रहा हूं। बॉल मेरा क्या है, 2D है, तो मैं बॉल तो नहीं बना सकते यहाँ पे। तो ये हमारा क्या बन गया, आपका स्पेयर मान लीजिए। तो ये अंदर से क्या खाली है, तो जो आवेश है कहां पर होगा, बाहर की ओर। और हम कैसा मानते हैं, एक समान रूप से, यस। तो दिमाग लगाओ, आवेश कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, या पृष्ठ पर, बाहर की ओर तो है, पूरी बॉल पे है, तो पृष्ठ पर हो गया। कहां पर हो गया, पृष्ठ पर। तो इसे क्या बोलोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और कल याद होगा कैसे लिखा था इसको हमने, सिग्मा से। ओके, हमने माना कि इसका रेडियस क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे 3-4 केस बन सकते हैं। कितने, 3-4 केस। पहला केस कहां पर निकाले हम, कहीं बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। या फिर दूसरा केस कहां पर, सरफेस पर। या तीसरा केस कहां, अंदर। अंदर तो साफ साफ देखना है, जब आवेश नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो अंदर तो काम खत्म हो गया। निकालना कहां है, बाहर और सरफेस पर। तो पहला पॉइंट लेते हैं कहां पर, बाहर की ओर। ठीक है, जहां पर हमें निकालना होता है वहां पर क्या खींचते हैं हम, एक, नहीं नोट रेखा, काल्पनिक पृष्ठ। क्या खींचते भैया, काल्पनिक पृष्ठ। समझ माने, वो पृष्ठ कैसे होगी, देखो आवेश क्या स्थिर है। ठीक है, तो इस केस में जो आपका पृष्ठ होगा वो गोलीय कोष जैसा होगा। कैसा होगा, गोलीय कोष। अगर आवेश कहां पर वितरित होता, किसी लाइन पर, तो कैसा होता, स्पेयर टाइप। कैसा, स्पेयर टाइप। कोई दिक्कत है। तो हमने माना कि ये वो पृष्ठ है जहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है P, जहां पे क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ठीक रहेगा। ओके, हमने माना है कि ये सेंटर है, और भाई सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है, मान सकते हैं। तो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर हम क्या खींचते हैं, नोट काल्पनिक पृष्ठ हो गया। क्या बोलते थे, सरफेस एलिमेंट। क्या बोलते हैं, सरफेस एलिमेंट। तो हमने क्या लिया यहां पर भाई, सरफेस एलिमेंट। क्यों लेते हैं सरफेस एलिमेंट, आपको पता ही है ना, क्योंकि बड़े सरफेस में हम काम नहीं कर सकते, हम छोटे सरफेस लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, इंट्रीकेशन बड़ा हो जाता है। दूसरा रीजन ये भी है कि हम चार्ज यहां पे क्या मानते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है ना। अगर हम माइक्रो लेवल पर जाए तो हाँ, चार्ज वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन एक बल्क मैटर पर कभी चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, तो 2-3 रीजन है यहाँ पे। तो आपका ये क्या, आपका DA इसकी डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको हम क्या मानते हैं, सेम मानते हैं इस पॉइंट पर। कोई दिक्कत है, लिखना है क्या है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल। सबसे पहले किसको लिखना है, नोट पृष्ठीय आवेश घनत्व। फिर हमें क्या लिखना है कि हमने क्या लिया, एक गोलीय कोष लिया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, R है, और जिस पर एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है। समझ में आया। और उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके 3 पॉइंट है, पहला बाहर की ओर, दूसरा पृष्ठ पर, और तीसरा अंदर की ओर। समझ में आया। तो यहाँ पे लिखें, सबसे पहले हमने डिफाइन किया किसको, इस चीज को, कि हमने क्या लिया भाई, एक गोलीय कोष लिया जिसका त्रिज्या क्या R है, और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व ये रहा। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। सिंपल सी बात है,
आप चाहो तो तीव्रता लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बस लिख लो अगर लिखना हो तो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला कहां पे निकालना है बच्चों, केंद्र से r दूरी पर पॉइंट P है उस पर निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट के जो P पॉइंट है उसके चारों ओर क्या खींचा, एक गौसीय पृष्ठ। पहले वाले में मैंने गौसीय पृष्ठ को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया था, इस बार सीधा सीधा लिखा गौसीय पृष्ठ। पता है क्या ये काल्पनिक है, काम कर खींचते हैं। और साथ ही साथ क्या लेते हैं, एक सरफेस एलिमेंट, नाम क्या बोलते हैं इसे, क्षेत्रफल अवयव, नाम क्या देते हैं उसको, DA। कुछ बुक में इसको DS भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया, मीनिंग वही रहेगा। DA लिया जिसकी दिशा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की ओर होती है ना। तो हम क्या लेते हैं कि वह सरफेस एलिमेंट से होके जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, फॉर्मूला ये है हमारे पास। सेम डायरेक्शन है तो एंगल क्या बन गया 0, वैल्यू कोस की क्या होगी 1, तो कोस लिखने की जरूरत है नहीं। फिर क्या लेते हैं हम गॉस प्रमेय, आपको पता ही है, कल ही बताया था मैंने, दोनों क्या है 5 तो इक्वल हो गए। निकालना किसको भाई, ई को ना, ई को बाहर ले लो। इंटीग्रेशन में कौन रह गया, DA। क्या मतलब है कि क्षेत्रफल को बड़ा कर दिया, समझ में आया ना। पहले किसका क्षेत्रफल था, इतने से का, अब किसका है, पूरे का। ठीक है, क्या है ये गोली कोस ना, बोल क्या होता है क्षेत्रफल गोले का, स्फीयर का, यस 4 पाई r स्क्वायर। कौन सी r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R, बिकॉज हम बाहर वाली की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो Q ओवर एप्सिलॉन E बाहर आ गया, DA कितना है भाई, R स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो अब इसको कहां ले आऊं, इधर, तो 4 पाई के साथ ये आ जाएगा और Q के ओवर में R स्क्वायर। तो यहां पे देखो तो E इक्वल क्या हो गया भाई, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर। देखो अगर मैं सिंपल निकालता ना वैसे भी बगैर गॉस वॉस के लगाए जो पहले पढ़ा था, तब भी ये आता, फॉर्मूला दे जाता, किसी एक चार्ज की वजह से, किसी एक चार्ज की वजह से क्या, किसी दूरी पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये आया, कौन सा अलग हो गया, नहीं हुआ ना, सही माने। ठीक है, तो यहां पे देखो ये आया किसकी वजह से, मतलब गौसीय पृष्ठ पे निकाला हमने। ठीक है, अब कहां पे निकालना है, अंदर की ओर, लेकिन ठीक है अभी ऐसे रखते हैं। हाँ सेकंड पॉइंट कहां पर, पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब है कि ये पॉइंट खींच के कहां पर आ गया, यहां पे ना, कुछ नहीं फर्क पड़ा यार, जो आर है किसके इक्वल हो जाएगी, स्मॉल आर के। तो इस केस में आर स्मॉल आर, और कोई चेंजिंग नहीं करना है, रखें। तो E इक्वल, ठीक है बच्चों, Q ओवर स्मॉल आर, पक्का ना। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो चेंजिंग कर सकते हो, किसको, Q को, क्योंकि हम किस पर आ गए, पृष्ठ पर, और पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें बताइए, पता ना पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था, Q ओवर A। तो Q इक्वल क्या हो गया, सिग्मा A, हो गया नहीं हो गया, हो गया भाई, भाई Q इक्वल क्या जाएगा, सिग्मा A 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A R स्क्वायर। ए क्या भाई, एरिया किसका होगा, बड़े वाले का, छोटे वाले का, छोटे वाले का। ठीक है, और क्या होगा, पाई R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने कहा 4 पाई सिग्मा यहां पर है, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो क्या बचा, ऊपर सिग्मा नीचे एप्सिलॉन। गौर से देखो, जब बाहर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया, ये कांस्टेंट Q को कुछ देर के लिए कांस्टेंट मान लो ऐसा है, तो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, R पे ना, मतलब अगर दूरी घटेगी बढ़ेगी उस हिसाब से वैद्युत क्षेत्र घटे बढ़ेगा। E
जब कहां पर हो, पृष्ठ पर। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा। क्या मतलब है, हर पॉइंट पे चार्ज इक्वल, ये तो मतलब है। मतलब ये भी कांस्टेंट, और एप्सिलॉन क्या है, होता है ये कांस्टेंट। तो क्या आया, कांस्टेंट। तो आप देख पा रहे हो कांस्टेंट है कहां पर, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर वैल्यू ना तो कम हो रही ना ज्यादा हो रही, स्थिर है। अब कौन सा निकालना है, थर्ड पॉइंट, अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर आवेश ही नहीं है, यहां तक तो उतार लिया ना आपने। जब आवेश ही नहीं है तो क्या हुआ, अंदर की ओर फ्लक्स भी नहीं होगा। जब फ्लक्स नहीं है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं अंदर की ओर आवेश क्या है, शून्य है, अर्थात वैद्युत फ्लक्स भी क्या हुआ, शून्य। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शून्य। कहां पर, अंदर की ओर। अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, ग्राफ बनाए। ध्यान रहे ये किसके लिए, कंडक्टिंग के लिए, किसके लिए, ओके लिए। तो ये देखो, अंदर का क्या मतलब है, सेंटर। तो ये मान लो सेंटर है ओ, ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या बढ़ रही है, दूरी। इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। यहां पर है ये दूरी आर, क्या है, आर। आर का क्या मतलब है, पृष्ठ। ओ का क्या मतलब है, केंद्र। और आर का मतलब बाहर की ओर आ रहे, समझ में आ रहा है। देखो यहां अंदर की ओर क्षेत्रफल, सॉरी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इसका मतलब है जीरो है, क्या है, जीरो। मतलब दूरी तो बढ़ रही है लेकिन वैद्युत क्षेत्र नहीं बढ़ रहा। तो ये दिखा रहा है दूरी तो बढ़ रही है लेकिन इस पॉइंट तक वैद्युत क्षेत्र जीरो है। जैसे कहां पर आया, पृष्ठ पर, तो वैल्यू क्या आई, कांस्टेंट। कैसे आई भाई, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रही है ना। मतलब इसका जो ग्राफ है बिल्कुल सीधा, कहीं तक ले जाओ मर्जी है तुम्हारी, ओके, आ गया। तो ये किस पर है, पृष्ठ पर है ये। तो ये सेकंड है और ये कौन सा है, थर्ड। ठीक है, ये थर्ड है, ये सेकंड है। अब आते हैं फर्स्ट वाली की बात। फर्स्ट ईयर डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे ना, घटेगा बढ़ेगा। अगर आर बढ़ेगा तो ए घटेगा, है ना। अगर आर कम हो गया, कम होने का क्या मतलब है, कहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया, है ना। सरफेस पे तो कांस्टेंट ही है, समझ में आना। तो यहां पर सरफेस तो कांस्टेंट है, और जैसे जैसे क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, ई घट रहा है। घटने का मतलब नीचे की ओर, है ना। तो इस तरह से जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो, है किसी को, बेटा है किसी को, पक्का ना, उतार लो। एक मिनट यहाँ थोड़ा ध्यान देना, नोट करके डाल लेना कि अगर सिग्मा की वैल्यू क्या है, जीरो से ज्यादा है तो कहाँ की ओर, आउटवर्ड्स। अगर सिग्मा की वैल्यू क्या है, कम, तो क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मल से आएगी किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए, ठीक है, मतलब अचालक गोलीय कोश के कारण। ठीक है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम प्रोसेस रहेगा किसके वाला, कंडक्टिंग वाला। तो कंडक्टिंग के दो प्रोसेस थे पहले वाले, है ना, उसको नुक्को नहीं ताड़ दो, कर लोगे नहीं। तो सेम एस कंडक्टिंग शेल, ओके। फर्स्ट टू स्टेप्स, तो पहले दो स्टेप आपको कैसे करने, सेम ऐसे करने। तो पहले में क्या आया था भाई, आउटसाइड बाहर के लिए, तो फॉर्मूला क्या था,
आर स्क्वायर। दूसरा किसके लिए था? सरफेस के लिए, और इसके लिए बच्चों फॉर्मूला आया था कांस्टेंट। अब करते हैं किसके लिए? ओके कैपिटल, सॉरी। अब ठीक है, अब किसके लिए करते हैं? थर्ड वाले के लिए। अब थर्ड वाले का स्टार्ट हम इधर से करते हैं। कहां पर? अंदर की साइड। करें अंदर की साइड। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि किसके लिए था? बाहर के लिए। ये पॉइंट सरफेस पर। अब अंदर की बात आती है, क्योंकि इस बार अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो अंदर की ओर किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको मैं रफ करूं। अच्छा ओके, तो ये मैंने क्या लिया, एक HL गोलेकोस लिया, और इसके अंदर की ओर किसी पॉइंट में क्या निकालना है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पॉइंट मान लिया, और P के चारों ओर क्या खींचा हमने? एक काल्पनिक पृष्ठ, जिसे क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। अब इसको मैं ऐसे दिखा दूं कि भाई ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। आवेश कहाँ? अंदर की ओर है। कोई दिक्कत है? मैंने माना कि जो P पॉइंट है वो सेंटर O से R डिस्टेंस पर है। कितना? कैपिटल R डिस्टेंस। और जो उसका रेडियस है, क्योंकि हमारे लिए तो ये मेन है, रेडियस कितना है इसका? स्मॉल r। कोई दिक्कत है? हम अंदर आ गए, है ना। अंदर आने का मतलब है हमें किस पर बात करनी है? आयतनीय आवेश घनत्व। किस पे भाई? आयतनीय आवेश घनत्व। इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, आयतन आवेश घनत्व मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको लिखते हैं रो से। कैसे लिखते हैं भैया? रो, Q ओवर V। बताओ, कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं है ना, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास फॉर्मूला ये ना, ठीक है। चाहो तो आप इसको लगा लो, लेकिन ध्यान रखो पूरे पे चार्ज कितना है? Q, है ना। पूरे पे चार्ज Q है। सपोज करो ये पूरा सर्कल है, इसका उसको पूरा चार्ज Q है। मैं इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले रहा हूं, और फिर उससे क्या कर रहा हूं? क्लोज कर रहा हूं, है ना। पूरे पे चार्ज Q है, तो जो अंदर हमने सर्कल लिया उस पर तो चार्ज कम होगा ना Q से? होगा नहीं होगा? तो उस नए चार्ज को हमने क्या नाम दे दिया? Q डैश। क्या नाम दे दिया? Q डैश। ओके, तो यहां पे देखो, अंदर की ओर गॉसियन पृष्ठ द्वारा बद्ध आवेश, उसको हमने क्या माना? Q डैश। अब ये Q डैश किससे कम होगा? Q से। तभी अंदर का मतलब है, तो अंदर का मतलब है ही नहीं। तो ये Q डैश किससे कम है भाई? Q से। बताओ, कोई दिक्कत है? तो यहां पर दो आवेश आ गए, एक तो Q डैश इसके लिए और Q बड़े के लिए। तो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा Q डैश और Q में, ठीक है। आपको एक चीज सिखाई गई होगी, हमने माना कि इस पूरे पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इक्वल है। भाई हमने माना ना कि हर पॉइंट पर चार्ज क्या है? इक्वल। तो इस पॉइंट का भी डेंसिटी यही है, इसका भी यही है, सेम डेंसिटी है ना। चाहे बाहर वाले की बात करें चाहे अंदर वाले की बात करें, समझ में आए? तो दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। ओके, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि रो इक्वल रो डैश। रो का मतलब बाहर वाले का, और रो डैश का मतलब अंदर का। बात दोनों की सेम है, दोनों इक्वल ही होगी, है ना। रो इक्वल क्या होता है? Q ओवर V। तो भैया Q ओवर V, रो डैश क्या होगा? Q डैश ओवर V डैश। बताओ भाई, हमें क्या निकालना है? Q डैश ना, जो अंदर घिरा हुआ है। Q तो मुझे पहले से गिवन है, समझ में आ गया।
तो क्यू डैश निकालना, तो इसको कहाँ ले आऊं, इस साइड, है ना। तो भाई यहां देखो, इधर मैं लिख रहा हूं, तो क्यू डैश वी डैश उधर चला गया इंटू क्यू ओवर वी। वी क्या होता है, वॉल्यूम किसका, गोले का। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम की बात कर लिए, वॉल्यूम की, गोले की, 4/3 यस पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में क्यूब आता है बेटा, क्या आता है, क्यूब। तो कितना होता है फॉर्मूला, ठीक है, लिख दो भाई। तो वी डैश में क्या आएगा, 4/3 पाई, वी डैश का मतलब अंदर के लिए, इसका त्रिज्या कितना है, आर, तो कैपिटल आर क्यूब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि ये बड़े के लिए। तो क्या कैंसिल है, कैंसिल है, क्या बचा, आर को एक साथ ले बेटे मैंने, और क्यू को थोड़ा अलग लिख लिया साइड में। बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी को, नहीं है ना। अब सिंपल सा क्या है कि भाई अंदर की ओर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, बस जो क्यू है वो क्या जाएगा, क्यू डैश। हमने पहले बोला ना कि अंदर की ओर आवेश कितना है, क्यू डैश, जो क्यू है वो क्या बन जाएगा, क्यू डैश, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो यहां पे लिख दें, अंदर की ओर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश ओवर, बताओ समझ में आया। और क्यू डैश की वैल्यू क्या है, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगी भाई, लिखो आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, और यहां पे क्या है आर स्क्वायर, यहां पे क्या है क्यूब। बता दीजिए, है किसी को दिक्कत। हमारा फॉर्मूला ये आया, ठीक है। हमने पहले ही पता है कि रो इक्वल क्या होता है, क्यू ओवर वी, ओके। तो वहां से मैं क्यू का वैल्यू निकाल के इस वाले फॉर्मूले में पुटअप कर दूंगा, ओके। तो यहां पे देखो, हम दोबारा से कहते हैं कि हम जानते हैं उस वाले फॉर्मूले से वी, और वी आपको पता है गोले के लिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये क्या बच्चों, आयतनीय आवेश घनत्व। और गौर से देखो हम क्या ले रहे हैं, क्यू वी, इसका मतलब है कि जो गोला था हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि काल्पनिक वाले के, समझ में आया। तो रेडियस कौन सी लोगे, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर, समझ में आया। ले, तो अगर मैं वी को ओपन करता हूं यहां पे 4/3 आर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू कहां पुटअप करो, इस वाले फॉर्मूले में, ओके। तो अगर मैं इसको पुटअप करता हूं यहां पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर ओवर स्मॉल आर क्यूब, और क्यू कितना बच्चों, रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बताओ कोई दिक्कत हो तो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब से बेटा आर क्यूब कैंसिल, क्या बचा, आर रो 3 और एप्सिलॉन। देखो अंदर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला ये आया, ठीक है। 3 क्या है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट, रो भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे, किस तरह से, ऊपर है ना, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे बेटा, क्या मतलब है इसका, कि आर बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब इस तरह की चीज को मैं क्या में दिखा रहा हूं, डायग्राम में, मतलब ग्राफ में, क्या में, ग्राफ में, तो खाली एक लाइन खींचते सीधी, क्या खींचते हैं, सीधी लाइन, ठीक है, याद रहेगा। तो उसका क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने पढ़ा होगा कि आर इक्वल वी ओवर आई, इसके लिए ऐसा ग्राफ खींचते थे,
है ना। कैसा है ये, सीधी लाइन है ना कैसे, ओके। तो इसका लगेगा वी बढ़ता है तो आई बढ़ता है, यहाँ पर क्या है आर बढ़ता है तो ई बढ़ता है। अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर की ओर, समझ में आया। अगर मैं उसको ग्राफ में दिखाना हो, क्या मैं दिखाना हूँ ग्राफ में, तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ है आपका, ये क्या है आपका ई, ये क्या है आर, ये क्या है सेंटर, ये क्या है स्मॉल आर। समझ में आया। स्मॉल आर का मतलब है सरफेस, सरफेस पे क्या था कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट हो क्या खींचते हैं एक सीधी लाइन, मतलब आर पे, मतलब आर की फिक्स वैल्यू और इस पे ए क्या होगा मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मैक्सिमम, वो डिपेंड नहीं करता किसी पे भी। क्या आ रही वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, क्या आ रही थी कांस्टेंट। तो है ना, ये कौन सा पॉइंट था भाई सेकंड। अब आते हैं भाई सेंटर से मतलब अंदर से और पृष्ठ तक, ठीक है क्या था, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कैसे कर रहे हैं आर पे, कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा बोलते हैं क्या समानुपाती, ओके। और मैंने इसका बताया क्या होगा आपको सीधा, समझ में आया। ये कौन सा भाई थर्ड, ठीक है, ये कैपिटल आर है सॉरी, बताओ। अब आते हैं फर्स्ट वाले के बारे में। फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या था, क्या था भाई, ये तो था, क्या दिखा रहा है ये कि भाई दूरी बढ़ने के साथ साथ ये घट रहा है ना। तो ये है बस दूरी बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है घट रहा है। ये किसके लिए है नॉन कंडक्टिंग के लिए, है ना। और कंडक्टिंग में क्या आया था, ये लाइन छूट जाती है, खाली ये वाला आता है, बता दो।